Hello and welcome to Mint Talk India. We are studying your NCERT class 6th mathematics chapter number 1, knowing your numbers, and this is part 5 video where we will start to read larger numbers. But आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं. Larger numbers. If we add one more to the greatest 6-digit number, that is 9,99,999 plus 1, we will get the smallest 7-digit number, that is 10 lakh. Now write down the greatest 6-digit number and the smallest 7-digit number. So just now I have written both of them. Then write the greatest 7-digit number and the smallest 8-digit number. Greatest 7-digit number will be 7 times 9, that is 99,99,999, and the smallest 8-digit number will be 1 followed by 7 zeros. And this smallest 8-digit number is called 1 crore. हमने already Indian place value system में crore के बारे में पढ़ा है. 1 crore means the digit 1 followed by 7 zeros. Now we have to complete the pattern. 9 plus 1 is 10, 99 plus 1 is 100, we need not think about it also. 999 plus 1 is 1000. If you observe the pattern here, यहाँ पे जितने 9 numbers हैं उतने ही यहाँ पे 0 लग रहे हैं. So 9999 plus 1 will give us the answer 10,000. That means 9 4 बार लिखा है तो 0 को भी मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा है. Next is 99,999 plus 1 will give me the answer 1 lakh. उसके बाद next 1 2 3 4 5 6 times 9 है, इसीलिए 1 के साइड में भी 1 2 3 and 4 5 6 times 0. The next one is 1 2 3 4 5 6 7. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 times 0. So isn't it easy? Next we will do the table which is shown here. The first one is 100, जिसे हम 10 tens भी बोलते हैं. अब ये कैसे हुआ? 100 is 1 followed by 2 zeros. अगर मैं यहाँ पे 10 को एक बॉक्स बना दूँ और साइड में मेरे पास एक 0 रह जाएगा. एक 0 मतलब एक 10. अगर मैं 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, I get 100. So 10 times 10 means 100. Similarly, the next one 1000 को 10 hundreds भी बोला जाता है. ये कैसे? 1000 में 1 followed by 3 zeros हैं. अब 100 में कितने 0 होते हैं? There are 2 zeros in 100. तो इसी 2 को अगर मैं एक बॉक्स बना लूँ तो बाकी मेरे पास कितना बचा? 10 बचा. So that is why if I write 10 times 100, we will get 1000 only, isn't it? Similarly 1000 को 100 tens भी हम बोल सकते हैं. अब ये कैसे? टेंस में कितने 0 होते हैं? 1 0. अब यहाँ पे 1 0 को अगर मैं सेपरेट ले लूँ तो ये नंबर कैसे बनेगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 10. तो वही तो यहाँ पे लिखा है 100 टेंस. 100 टाइम टेंस को अगर हम जोड़ेंगे तो 1000 ही मिलेगा. सिमिलरली सी द नेक्स्ट नंबर 1 लाख. 1 लाख इज नथिंग बट 100 थाउजेंड्स. थाउजेंड्स में कितने 0 होते हैं? 3 0 होते हैं. तो यहाँ पे मैंने 1 लाख का नंबर लिख लिया है. सी 1s 10s 100s 1000 10,000 1. सो दिस इज 1 लाख. नाउ थाउजेंड्स में अगर 3 0 हैं और इस 3 0 को मैं अलग कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 100 बचता है. सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट 100 थाउजेंड्स इज नथिंग बट 1 लाख. 1 लाख इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 हंड्रेड्स. हंड्रेड्स में 2 0 होता है. तो अगर मैं 1 लाख के इस लास्ट के 2 0 को अलग लिख लूँ तो मेरे पास कैसा नंबर आएगा? 1000 यहाँ पे आ गया और क्या बचा मेरे पास? 100 का 2 0 बचा. सो दिस इज सेम ओनली. 1000 हंड्रेड्स विल मेक 1 लाख. सिमिलरली 1 crore, पहले हम डिजिट में देख लेते हैं. 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड 1 crore. दिस इज द नंबर 1 crore. 1 crore को हम 100 lakhs भी बोल सकते हैं. लैक्स में कितने जीरोस होते हैं? यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस. लैक्स में 5 zeros होते हैं टोटल. 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. अब इसी 5 zeros को अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे ले लूँ तो मेरे पास क्या बचता है बाकी? 100 lakhs will make 1 crore, isn't it? 1 crore को हम 10,000
थाउजेंड्स भी बोल सकते हैं। 1000 में होते हैं 3 जीरोस, इजंट इट? तो पीछे से अगर मैं 3 जीरोस को ऐसे ब्रैकेट में ले लूं तो बाकी मेरे पास कितना बचा? सी 10,000 बचा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. Next in your textbook is, now try these. What is 10 minus 1? It is 9. What is 100 minus 1? It is 99. What is 10,000 minus 1? It is 9,999. And what is the pattern here? You can see, जितने जीरो हैं उतने ही 9 आंसर में आ रहे हैं, जितने जीरो हैं उतने ही 9 आंसर में आ रहे हैं। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1 2 3 4 5। लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7। सो आंसर फिगर में भी 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 9 आंसर आएगा। एंड नेशनल एंड देन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अगर आप कॉमा लगा देंगे तो नंबर को रीड आउट करने में और भी आसानी हो जाएगी। Let us read the next one. We come across large numbers in many different situations. For example, the children in your class may be 2-digit number. The number of children in your school will be 3 or 4-digit number. Now try these. Question number 1. Give 5 examples where the number of things counted would be more than 6-digit number. So for example, the number of people in a big state, number of grains in a sack of rice, number of people suffered from COVID-19, number of students in our country who graduated last year, number of railway tickets sold in a year. These all numbers will be around 6-digit number. Then the next question, starting from the greatest 6-digit number, write the previous 5 numbers in descending order. तो ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर, हम ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा 9 के सीरीज में लगाते हैं और कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। प्रीवियस 5 नंबर्स कौन कौन से होंगे डिसेंडिंग में? 9,99,998, 997, 996, 995, 994 in the descending order. Then question number 3 is, starting from the smallest 8-digit number, write the next 5 numbers in ascending order and read them. So this number is the smallest 8-digit number and the next 5 numbers are 1 crore 1, 1 crore 2, 1 crore 3, 1 crore 4 and 1 crore 5 in the ascending order. Next in our textbook is reading and writing large numbers. Whenever we have been given a large number, उसे रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसीलिए हम इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी कॉमास का यूज करते हैं. सो व्हेनेवर वी आर रीडिंग in our Indian place value system, we start reading from the right side, that is the ones place, ones, tens, hundreds, then we put a comma, 1000, 10,000, then we will put a comma. So this number is 2,79,453. This number again starting from the right side, ones, tens, hundreds, put a comma, 1000, 10,000, put a comma, lakhs and 10 lakhs. So this number is 50,35,472. This number again starting from the right side, ones, tens, hundreds, comma, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakh, comma, crore and 10 crores place. So this number is 15 crore 27 lakh 375, क्योंकि 00 को तो हम read out नहीं करते. Then the next number is starting from the right, ones, tens, hundreds, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and 4 crore. So this number is 4 crore 3 lakhs 50,894. Any number when given to us, we can fill up in these kind of placement boxes so that it becomes easy for us to read the number. जैसे 7 है lakhs के place में, lakhs के column में 7 लिखेंगे, 3 है 10,000 के place में, 4 है 1000 के place में, 5 है 100 के प्लेस में, ये वाला 4 है टेंस के प्लेस में एंड द फर्स्ट नंबर 3 इज इन द वंस प्लेस. उसी को नंबर नेम में भी लिख सकते हैं एंड देन एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिखना है. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसे हम लिख लेते हैं. द नंबर इज 7,34,543. सो 7 multiplied by 1 lakh in the expanded form. Now the digit 3 is in the 10,000s place, so 3 multiplied by 10,000. Digit 4 is in the thousands place, so 4 multiplied by 1,000. Digit 5 is in the hundreds place, 5 multiplied by 100.
Digit 4 is in the tens place. So 4 multiplied by 10. And this digit 3 is in the ones place. So 3 multiplied by 1. This is the expanded form. Next number is 32,75,829. To fill up the placement box, always start with the right side corner. The digit 9 is in the ones place. We will write here 9. The digit 2 is in the tens place. Digit 8 is in the hundreds place. Digit 5 is in the thousands place. Digit 7 is in the 10,000s place. Digit 2 is in the lakhs place. And digit 3 is in the 10 lakhs place. And the number name of this number is 32,75,829. Similarly, in Indian place value chart, we can include the numbers up to crores as well, as shown in this table. This is the group of crore, crores and 10 crores. This is the group of lakh, lakhs and 10 lakhs. This is the group of thousand, thousand and 10,000. And this is the group of hundreds, ones, tens, hundreds. Now see this number, 2 crore 57 lakh 34,543. तो हमने crore पे लिखा है 2 crore 57 lakh 34,543. This number 65 crore which we have written here, 32 lakh which we have written here 32 lakh, 75,000 which we have written here 75,000 and then 829 यहाँ पे 829. Let us write the number name for this number. That is 2 crore 57 lakh 34,543. Next in your textbook is uses of comma. तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कॉमा कैसे पुटअप करते हैं अभी मैंने बताया. वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद 3 डिजिट को छोड़ के उसके बाद 2 डिजिट करके हम कॉमा लगाते हैं. Ones, tens, hundreds, then thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. Okay, and then इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जब हम पढ़ेंगे उसमें कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है. दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, पुट अ कॉमा. 1000, 10,000, 100,000, पुट अ कॉमा. जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लैक्स एंड क्रोर्स होता है, वैसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस ग्रुप और थाउजेंड्स ग्रुप के बाद मिलियन का ग्रुप होता है एंड देन फॉलोड बाय बिलियन का ग्रुप भी होता है, जो इस टेबल में नहीं लिखा, लेकिन अगर नंबर और ज़्यादा बड़ा है तो हम उसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस और थाउजेंड्स के बाद लैक्स एंड क्रोर्स का पीरियड्स होता है, वैसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस और थाउजेंड्स पीरियड के बाद मिलियंस का पीरियड होता है एंड देन फॉलोड बाय बिलियंस का पीरियड भी होता है, जो इस टेबल में तो नहीं लिखा. अगर नंबर लार्जर है तो हम उसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड व्हाट आर द ग्रुप्स हियर? जैसे लैक्स में लैक्स एंड 10 लैक्स होता है, क्रोर्स में क्रोर्स एंड 10 क्रोर्स होता है, वैसे ही थाउजेंड में सिर्फ 10,000 तक ही बंद नहीं होता, 10,000 के बाद 100,000 भी होता है. दैट इज वाई वी पुट अ कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स. मिलियंस में भी मिलियंस, 10 मिलियंस एंड हंड्रेड्स मिलियंस लिखने के बाद हम कॉमा लगाते हैं. जब हम बिलियंस लिखेंगे उसमें भी बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन तक हम नंबर्स लिख सकते हैं. नाउ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में एक ही नंबर को लिख के हम अलग अलग रीड आउट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, सी दिस नंबर. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये वाला जो नंबर है, दिस इज 23,19,617. अब इसी नंबर को अगर मैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के एक्सटेंड करूं तो ये नंबर कैसे रीड आउट होगा? ये जो 2 है ये मिलियन के प्लेस में आया है, ये जो 3 है ये 100,000 के प्लेस में आया है. दिस 1 विल कम इन द 10,000 प्लेस, दिस 9 हैज कम इन द थाउजेंड्स प्लेस और ये वाला 617 तो एज इट इज रहा. तो अगर हमें इस नंबर को रीड आउट करना है तो हम कैसे रीड आउट करते हैं? 2,319,617. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एज प्रैक्टिस वी विल रीड मोर. लेकिन जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा. लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस नंबर.
ये वाला नंबर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के सिस्टम से हिसाब से लिखा है क्योंकि इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा है। सो लेट अस पुट अप दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 2। तो ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 10 मिलियंस के प्लेस में से, यहां से। सो वी विल रीड दिस नंबर एज 50,801,000 एंड देन 592। इसी सेम नंबर को अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो ये नंबर जो स्टार्ट होगा, सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोर्स। सो वी विल रीड इट एज 5,08,01,592. So the same number can be read out in 2 different ways depending on हम कौन से प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से उस नंबर को रीड कर रहे हैं। और वही आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम इट इज 50,801,592 and in Indian system the same number is 5,08,01,592. So now the question is how many lakhs make a million? मतलब कि कितने lakhs मिला के a million मिलता है। a million मतलब 1 million। 1 million में टोटल 6 zeros होते हैं। तो सपोज इस चार्ट में मैं मिलियन के प्लेस में अगर 1 लिखती हूँ और बाकी सब 0 लगेगा तो कितने जीरो लगेंगे? टोटल 6 zeros लगेंगे। और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 zeros। 1 tens 100, 1000 10,000, 1 lakh। तो अगर इसी 5 zeros को मैं अलग से यहाँ पे बॉक्स में ले लेती हूँ, दैट मीन्स मैं 1 lakh अलग कर लेती हूँ, तो मेरे पास बाकी कितना रह जाता है? 10 रह जाता है। सो आई कैन से दैट 1 million इज ऑल्सो इक्वल टू 10 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलियंस मेक अ crore? A crore मतलब 1 crore. So first of all, let us write the number 1 crore, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore in Indian place value system. अब 1 million में कितने zeros होते हैं? तो वो हमने अभी देखा, टोटल 6 zeros होते हैं। अब इसी 6 zeros को साइड में ऐसे ब्रैकेट में ले लेती हूँ, that is 6 zeros is nothing but 1 million। तो बाकी मेरे पास क्या बचता है? 10 बचता है। So I can say that 1 crore is equal to 10 millions. So this is how we can find out any question's answer. Next question is, take 3 large numbers, express them both in Indian and international numeration system. So suppose I have taken this number. Indian place value system में इस नंबर का नेम होगा 2,45,62,422 और इसी नंबर का इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में नेम होगा 24,562,422। सेकेंड, आई हैव टेकन दिस नंबर। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका नाम होगा 42,85,66,242। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसी नंबर का नेम होगा 428,566,242। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस नंबर का नेम होगा 30,35,02,600 और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसी का नेम होगा 3 डिजिट करके 303,502,600. So we will stop our video here only. Next we will read from page number 11 and we will do the practice questions given in page number 11 followed by the exercise 1.1 in page number 12. So thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.